Today's topic is Sergev rule. Yesterday we did dehydrohalogenation. ये उसी से रिलेटेड रूल है सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल क्या कहता है? देखो, कल हमने पढ़ा था कि वेन एवर एल्काइल हेलाइड, व्हाई डू वी कॉल इट एल्काइल हेलाइड? एक हेलोजन है, बाकी एल्काइल ग्रुप है, वी कॉल इट टू क्लोरोब्यूटेन, राइट? When it is treated with एल्कोहलिक KOH, जब हम इसे एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं, ये रहा, मीन्स KOH शुड बी डिजोल्व इन एल्कोहल और इथेनॉल। हमने ब्रैकेट इसके एरो के ऊपर इथेनॉल लिखा है, एक ही बात है। अगर मैं यहाँ इसके नीचे लिखती एल्कोहल तो भी एक ही बात थी, इथेनॉल लिखा एक ही बात है। दिस इज द सिंबल ऑफ हीटिंग। अब ये क्या करेगा? इस Cl को भगा के ले जाएगा, लेकिन इसके पड़ोसी के हाइड्रोजन को भगा के ले जाएगा। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस कार्बन कंटेनिंग क्लोरीन हैज टू पड़ोसीज। अब किसका H भगाएगा? इधर का H भगाएगा तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, और अगर उधर का H भगाएगा तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, राइट? सो दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। वेन एवर देयर इज चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू एल्कीन, तो जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है वो मेजर बनता है, और जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड का मतलब हाईली स्टेबल, ये वाला ज्यादा स्टेबल है और ये वाला लेस स्टेबल है, राइट? हमें कैसे पता चलेगा कौन स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है? सो एल्कोहलिक KOH के साथ डबल बॉन्ड इधर आएगा तो बनेगा ब्यूट 1 इन, और डबल बॉन्ड यहाँ, यानी कि ये वाला H भागेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। अब सब्स्टिट्यूटेड का क्या मतलब है? जिन दो कार्बन्स के ऊपर डबल बॉन्ड है, अगर उसके साथ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ना, इथाइल, इसके ऊपर तो कोई ग्रुप ही नहीं है, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, मींस एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है खाली। अब इस कंपाउंड को देखो, जिन कार्बन्स के ऊपर डबल बॉन्ड है इसके ऊपर भी कुछ लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, और इस कार्बन पर भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। इसे बोलते हैं हाईली सब्स्टिट्यूटेड। जिसके ऊपर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा और वो ज्यादा बनेगा। सो सेडजेफ रूल स्टेट्स व्हेन ड्यूरिंग डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ ऑफ नहीं, व्हेन ड्यूरिंग डीहाइड्रोहैलोजिनेशन two alkenes are formed, then highly substituted alkene is the major product. Why? Because it is very stable. ज्यादा स्टेबल होता है, जो ज्यादा स्टेबल होता है वो बनता है तो बनने के बाद टिक जाता है, जो अनस्टेबल होता है वो ब्रेक होता रहता है, चेंज होता रहता है, दैट्स वाई उसकी कंसेंट्रेशन लेस होती है। फिर मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया एक और, इट्स वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्या लिया हमने? देखो, ये खुद तो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर आयोडीन ग्रुप भी लगा हुआ है, मिथाइल भी लगा हुआ है, तो हम इसे कहेंगे वन, पहले आई आता है ना फिर M आता है, वन आइडो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये तो हो गया इसका नेम। नाउ वी एडिट एल्कोहलिक KOH, दिस आई विल गो, आई कौन है? हेलोजन, हेलाइड मतलब जब जुड़ा होता है तो हेलाइड होता है, अकेला हो तो हेलोजन होता है, इस कार्बन पे कनेक्टेड है, ये आई निकलेगा। इसका इसका पड़ोसी देखो, एक पड़ोसी ये है, इस कार्बन का एक पड़ोसी ये है और एक पड़ोसी ये है। इट मीन्स देयर इज चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 एल्कीन्स। जब 3 पड़ोसी हैं तो 3 हाइड्रोजन निकलने के चांस होते हैं। अगर तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, देखो आयोडीन तो जाएगा ही जाएगा। इफ दिस हाइड्रोजन इज रिमूव्ड वी आर गेटिंग डबल बॉन्ड हियर, तो डबल बॉन्ड हमें यहां मिलेगा, राइट? और अगर ये वाला H निकलेगा, साइड वाला, मैंने पेन जहां मार्क कर रही हूं मैं, तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा। फिर मैंने इधर वाला क्यों नहीं बनाया? एक ही बात है, डबल बॉन्ड इधर लगाओ या इधर लगाओ, बात तो एक ही है। सो मेजर कौन बनेगा? जिसके सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। अब हम सब्स्टिट्यूएंट फटाफट तो काउंट कर नहीं सकते, एक तरीका बताते, शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है कि डबल बॉन्ड अंदर की तरफ हो, ये देखो डबल बॉन्ड कॉर्नर पे है ना, किनारे पे है, लास्ट पे है। जब डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर हो तो वो हमेशा कम बनता है, और जो डबल बॉन्ड जितना अंदर होगा, डीप सीटेड होगा, मींस उस पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा लगे हुए हैं और वो मेजर बनेगा। फिर भी हमें एक बार रुक के देखना होता है कि सब्स्टिट्यूएंट कितने लगे हुए हैं। देखो, इन दो कार्बन्स के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक ये है, एक ये, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है, और इन दोनों के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक ये और एक ये, तो 3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा, राइट? दोबारा से,
What is the Sedgwick rule? When during dehydrohalogenation two alkenes are formed, then highly substituted alkene is the major product. This was said by Zaitsev. ये Zaitsev ने कहा था, Zaitsev ने कहा था, और उसके ऑनर में हमने नेम रख दिया Sedgwick rule. Right? So two examples I have taken here: 2-chlorobutane, 1-iodo, 1-methyl cyclohexane is a very important example. This is also being asked in class 12th exams even. Okay, so this is Sedgwick rule. हमारा टॉपिक क्या है? हम प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स कर रहे हैं. कल वाले लेक्चर में हमने एक तो पार्शियल रिडक्शन किया था, एक हमने एल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की थी, उसका सॉरी उसका ये फर्दर पार्ट है. राइट, सेडजेफ रूल. तीसरा मेथड है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. लेट मी क्लियर ऑल द ड्राइंग्स. Dehalogenation of vicinal dihalides. Dehalogenation of vicinal dihalides. Now, what is vicinal dihalide? Important thing. Vicinal dihalide is that in which halogens are attached on the neighbor carbon. मीन्स दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अगर हेलोजन लगे हो तो हम उसे कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड. नेबर कार्बन पर हेलोजन. क्या कोई और भी होता है? यस, एक होता है जेम डाइहेलाइड. यहां देख लो, जेम डाइहेलाइड क्या होता है? इफ बोथ द हेलोजेंस आर अटैच्ड ऑन द सेम कार्बन. अगर कभी तुम्हें ये देखने को मिल जाए, दिस इज जेमिनल डाइहेलाइड. Geminal dihalide means both the halogens are attached on the same carbon. And vicinal, आप vicinal को neighbor मान लो. vicinal का meaning ही निकाल लो कि neighbor होता है. vicinal dihalide, neighbor, neighbor, पड़ोसी. So when two halogens are attached on the adjacent carbon, we call them vicinal dihalide. Now dehalogenation, de का मतलब होता है बाहर निकाल दो. हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन को, एशन का मतलब प्रोसेस. वो प्रोसेस जिसमें हेलोजन्स को बाहर निकाल दिया जाता है. आपको पता है हमारी केमिस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट है सबका. जैसे अल्कोहलिक केओएच का काम क्या था? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन. ऐसे ही हेलोजन को रिमूव करने का बिजनेस हमारी केमिस्ट्री में जिंक डस्ट के पास है. ठीक है, सो हमने लिया 1,2 ब्रोमो इथेन प्लस जिंक की डस्ट ले ली. जिंक क्या करेगा? दोनों हेलोजेंस को भगा के ले जाएगा, ZnBr2, एंड वी विल गेट इथीन. ठीक है, सभी के मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है तो मैं मैकेनिज्म नहीं करा रही. अगर हम कंपटीशन में जाते हैं तो मैकेनिज्म आते हैं, बट सीबीएसई में दीज आर नॉट इंक्लूडेड. सो हम खाली मेथड्स कर रहे हैं, नॉट मैकेनिज्म. सो दिस इज 1,2 इथेन. जिंक डस्ट किया तो इथीन बन गया. ऐसे ही 1,2 हमने ये ले लिया. ये छोड़ो, कुछ भी ले लो, दो हेलोजन को रिमूव करना है, उसकी जगह पे डबल बॉन्ड आ जाएगा. ये दोनों ब्रोमो हम हटा देंगे, ये नीचे वाले भी. सो CH3 CH2. दिस इज प्रोपीन. वैसे एग्जाम में आई एम सो सॉरी, एग्जाम में हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नेम्स भी लिखने होते हैं. एंड दिस इज जिंक ब्रोमाइड. हम एक बार तो लिख ही सकते हैं, इट इज जिंक ब्रोमाइड. राइट, ये हमारे हो गए 3 मेथड्स. नेक्स्ट मेथड है, मैं दोबारा से बता देती हूँ. हमने सबसे पहले एल्काइन से बनाया था पार्शियल रिडक्शन करके, मींस पैलेडियम कार्बन सल्फर डाल के हमें CH2 मिला था. दिस वाज पार्शियल रिडक्शन. दूसरा मेथड हमने क्या किया? CH3 CH2Cl में एल्कोहलिक KOH डाला, इसने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किया, हमें इथीन मिला. फिर हमने विसिनल डाइहेलाइड अभी अभी पढ़ा, डीहेलोजिनेशन. 3 मेथड्स हो गए. अब फोर्थ मेथड है फ्रॉम एल्कोहल. लेट मी क्लियर ऑल द ड्राइंग्स. नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्कोहल्स बाय एल्कोहलिक डीहाइड्रोजिनेशन. राइट, नाउ फ्रॉम, ओहो दृष्टि मैंने बोला नहीं लिखने को, वेट थोड़ा सा करवा के ना फिर लिख लेना, मैं कर दूंगी, स्क्रॉल अप कर दूंगी. ठीक है, ओके मैम. हाँ, फ्रॉम एल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन. वेल, वेट, कुछ बच्चे अब एंटर कर रहे हैं.
शिवा, 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 बताना हमने कौन सा मेथड किया? Well, from alcohols by acidic dehydration, that is रिमूवल ऑफ वाटर। डी डी का मतलब होता है बाहर निकाल दो, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। डी ई डी हाइड्रेशन मीन्स वाटर, वाटर को बाहर निकाल दो, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर from alcohol by using concentrated sulfuric acid. We once again call it beta elimination. When two things are removed from the adjacent carbon, we call them beta. Why? Because पड़ोसियों को अल्फा बीटा कहते हैं, right? So अल्कोहल की एसिडिक का मतलब एसिड डाल के डिहाइड्रेशन करते हैं। हमारी केमिस्ट्री में एक रीजेंट है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी आदत है कहीं भी डाल दो वाटर ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, हैबिट है उसकी। सो हमने इथेनॉल लिया प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हीट किया तो हमें मिला इथेन प्लस वाटर। सो इथेनॉल प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इथीन और वाटर। ये सेम काइंड का मैंने एग्जाम्पल और ले लिया जैसे हमने वहां लिया था, बट फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे वन आइडो वन मिथाइल लिखा था ना, यहाँ पे ओ एच पापा है। दोबारा से देख लो, इथेनॉल में हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ये वाला ओ एच बाहर निकला, इस नेबर का भी एच बाहर निकला। जब दो लोग बाहर निकल जाते हैं तो वहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है, एंड वी गॉट इथीन फ्रॉम इथेनॉल। दिस इज वी कॉल एसिडिक डिहाइड्रेशन, राइट? अब इसका नेम क्या है? इसका नेम है वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हीट किया, ये वाला ओ OH जाएगा। अब देखो जिस कार्बन पर ओ OH है उसके थ्री नेबर्स हैं, नेबर नंबर वन, नेबर नंबर टू, नेबर नंबर थ्री। ये दोनों नेबर सेम काइंड के हैं, तो डबल बॉन्ड एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। वंस अगेन दिस इज मेजर प्रोडक्ट and this is minor product. Wherever there is possibility of formation of two alkenes, it is decided highly substituted alkene is the major product. It is decided. ओके इसको भी सेटजेफ रूल कह सकते हैं, उसने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में दिया था, रूल वही फॉलो हो रहा है। So one methyl cyclohexane, once again it's very important and very common example for competition point of view. So one methyl cyclohexanol concentrated sulfuric acid heating किया तो एक डबल बॉन्ड यहाँ आया और एक यहाँ पे आया, मीन्स माइनर और मेजर प्रोडक्ट वी आर गेटिंग फ्रॉम एल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। सो अभी तुम लोग इसको नोट डाउन कर लो पहले। वेट, मैं स्क्रॉल अप कर देती हूँ। नोट इट डाउन, क्योंकि नोट करना बहुत जरूरी है, उसके बिना तो हम भूल जाएंगे। ये रहा सिरजेफ रूल डीहाइड्रोजनेशन, यहां से स्टार्ट करो। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स कैन बी गैस, अब इथीन प्रोपीन गैस है। नेक्स्ट मेंबर्स लिक्विड्स होते हैं और बड़े मेंबर्स सॉलिड्स होंगे। एल्कीन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। आप एल्कीन को छोड़ो, सारे हाइड्रोकार्बन चाहे एल्कीन हो, एल्कीन्स हो, एल्काइंस हो, सब वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। वाई? बिकॉज जो वाटर होता है वो पोलर होता है और ये लोग नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का क्या मतलब है? कार्बन हाइड्रोजन इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होती है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होती है वहां प्लस एंड माइनस नहीं होते। जहां प्लस एंड माइनस नहीं होते वहां पर पोलैरिटी नहीं होती। तो ये नॉन पोलर है, वाटर पोलर है। एक प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मींस पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो इसका मतलब ये फिर किस में सोल्यूबल होंगे? नाउ दे आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर का क्या मतलब होता है? जैसे कि आप लगा लो बेंजीन, CCl4 एटसेट्रा, इनमें सोल्यूबल होंगे बट वाटर में नहीं होंगे। विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ये तो मैंने पहले भी बताया था एल्केन्स में। मान लो जैसे इथीन है,
इथीन से ज्यादा प्रोपीन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, प्रोपीन से ज्यादा ब्यूटीन का होगा, ब्यूटीन से ज्यादा पेंटीन का होगा। अब नेक्स्ट है विद ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, व्हाट डज इट मीन? ये देखो, both of these are having the same number of carbon atoms but this is having one branch, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम होगा। और इसके साथ ही एक और फिजिकल प्रॉपर्टी थी, वो ये थी सिस और ट्रांस वाली, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। ये देखो, ये मान लो ये सिस है और ये ट्रांस है, दोबारा से ले लेते हैं एक बार। आप यहाँ पे CH3 ही लगा लो, हम एल्कीन्स की बात कर रहे हैं, हेलोजन नहीं लगाते फिलहाल। सो CH3, इसको हमने चेंज किया, इसको नहीं करते, ये ट्रांस हो जाएगा, राइट। ऑन दैट डे आई टोल्ड यू कि डाइपोल मोमेंट सिस का कुछ ना कुछ होता है और ट्रांस का या तो जीरो होगा या लेस होगा। तो जिसका डाइपोल मोमेंट कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस का कम होगा, सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एक और बात, ट्रांस में सिमेट्री है तो मेल्टिंग पॉइंट में उल्टा हो जाएगा, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ट्रांस का ज्यादा है और सिस का मेल्टिंग पॉइंट कम है। ये थोड़ी सी इसमें कंट्रोवर्सी है इसके लर्निंग में, लेकिन ये ट्रू है। उसमें सिमेट्री की वजह से उसकी क्लोज पैकिंग अच्छी होगी, मेल्ट करने में ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसमें नहीं। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑवर्सकिटा रूल। इसको ऑवर्सकिटा रूल भी कहते हैं, किसको? ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात कहने को, कि सिस वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है बिकॉज इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सिमेट्रिकल होती है। इसको नोट डाउन कर लो आप, मैं अभी हटा नहीं रही, आप सारे पॉइंट्स नोट कर लो, ये वाला भी, this point, this point also along with the notes and this point, ठीक है। आप नोट डाउन कर लो, आज के लिए इतना ही काफी है। हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या लेते हैं। ओके, इसको हम स्टार्टिंग से कर लेते हैं एक बार और हमारा रिवाइज हो जाएगा। देखो, हमने हमारा टॉपिक था प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स, उसमें से हमने दो पहले किए थे, मैं रिवाइज करा देती हूँ एक बार। एल्कीन्स की प्रेपरेशन का फर्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्काइंस, राइट। एल्काइंस आर दोज विच हैव द ट्रिपल बॉन्ड। हमने इसमें हाइड्रोजन डाला, बट हमें पूरी तरह से ट्रिपल बॉन्ड खत्म ही करना, हमें हाफ रिडक्शन करनी है केवल डबल बॉन्ड तक। हमने हाइड्रोजन डाला, पैलेडियम, कार्बन, सल्फर, जाइलिन, सिस एल्कीन बनेगा इससे, ठीक है। इसमें कल्परिट कौन है? मैंने बोला था ये सारा कुछ सल्फर की वजह से होता है। सल्फर पॉइजन्स द कैटलिस्ट। जब एल्काइन से एल्कीन बन जाता है तो रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, कहते हैं बस अब इसका एल्केन नहीं बनाना। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग एल्कीन जस्ट बिकॉज ऑफ सल्फर हियर। नेक्स्ट है बिर्च रिडक्शन। वी कैन यूज हाइड्रोजन in the form of sodium and liquid ammonia. When we pour sodium in liquid ammonia, hydrogen gas is released actually, that is working as reducing agent. तो ट्रांस एल्कीन मिलता है। What is the difference between Lindlar's catalyst and Birch reduction? Here we are getting trans alkene. Okay, next है हमारा एग्जाम्पल है कोटेड इथाइन का, इथाइन से इथीन बन जाता है, लिंडार कैटलिस्ट वी हैव यूज्ड। दूसरा है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। डी का मतलब होता है रिमूवल हाइड्रोजन और हेलोजन का, एशन का मतलब होता है प्रोसेस। इट इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड बाय यूजिंग एल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहां से क्लोरीन जाएगा, नेबर से H जाएगा। जब दो चीजें नेबर से रिमूव होती हैं तो उसका नाम हम रखते हैं बीटा एलिमिनेशन, राइट। तो बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं इसको। और इसी से रिलेटेड हमने आज पढ़ा सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल ये कहता है जरूरी तो नहीं है एक एल्कीन बनेगा, एल्कीन तो दो भी बन सकते हैं, और अगर दो बनेंगे तो उसमें से जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, हाईली सब्स्टिट्यूटेड कौन होता है? जिसके ऊपर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं। हम सिंपल लैंग्वेज में कह देते हैं डबल बॉन्ड जितना अंदर की तरफ होगा उतना ज्यादा उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, उतना ही वो स्टेबल होगा। सो इट इज 2-क्लोरोब्यूटेन, एल्कोहलिक KOH डाला, दो एल्कीन बनेंगे, 80% बनेगा ब्यूट 2इन, ज्यादा स्टेबल है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड है। ये वाला बनेगा 20%। फिर हमने ये एग्जाम्पल लिया, यहां से आयोडीन जाएगा, H इसका भी जा सकता है, इस नेबर का भी जा सकता है। सो वी आर गेटिंग टू प्रोडक्ट्स हियर वंस अगेन, दिस इज माइनर, दिस इज मेजर।
तरीका क्या था याद करने का? डबल बॉन्ड अगर कॉर्नर पर हो तो वो कम बनता है, बस आप याद कर लो, राइट। नेक्स्ट है डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। अब ये विसिनल कौन होता है? जब हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पे लगा हो, नेबर कार्बन पर, उसे हम कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड, राइट। इसका बिजनेस कौन करता है? जिंक डस्ट। जिंक डस्ट क्या करेगा? पड़ोसी हेलोजन को भगा के ले जाएगा। सो वी आर गेटिंग दिस। एल्कोहल से क्या करो? एल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर दो, वाटर को रिमूव कर दो आप। वाटर को रिमूव करने का काम कौन करता है? ऑलवेज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फेवरेट जॉब है पानी पीना, जहां भी जाता है पानी पी लेता है। सो इथेनॉल में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी है एडेड, एंड वी गॉट इथीन। और हमने यहां से क्या मिला? हमें सेम OH जाएगा, इसके भी 3 नेबर्स थे, यहां से H जाएगा, तो वी आर गेटिंग डबल बॉन्ड हियर। इफ H विल बी रिमूव फ्रॉम दिस कार्बन, वी आर गेटिंग दिस एल्कीन, एंड वी ऑल नो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज इसमें डबल बॉन्ड अंदर की तरफ है, वहां बाहर की तरफ है। देन वी डिड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक सिस्टोट्रांस का था, इनसोल्यूबल इन वाटर है, एंड बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट सेम है, कार्बन का नंबर बढ़ने से बढ़ता है और वो घटने से घटता है। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। सो हम यहीं पे खत्म करते हैं क्लास, राइट। बाकी कल करेंगे, कल ऑफलाइन है, कल हम क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।